औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 5वीं जमात की जो उर्दू की किताब है उसका एक लेसन है जो हमारे U2 में है, यूनिट 2 में है। तो उस लेसन का नाम है हवा, जो आपकी किताब जो है उसके पेज नंबर 63 पे है। तो आप अपनी किताब निकालिए, तो किताब के पेज नंबर 63 पे आप जाइए तो ये लेसन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने तकरीबन T1 का जो सिलेबस है उर्दू का वो आपने मुकम्मल किया है। आज से हम T2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब निकालिए। तो जो लेसन आपका हवा है इसमें कुछ अल्फाज आए हैं, कुछ लफ्ज़ आए हैं, वो ऊपर आपकी किताब पे लिखे हुए हैं, जैसे कि अज्जा, आमेज़ा, खासियत, खारिज करना, तवानाई, मुज़िर। तो इन लफ्ज़ों के माने इस तरह है। अज्जा, अज्जा होता है जुज़ का जमा, यानी कोई चीज़ जैसे हवा की मिसाल हम लेंगे, ये बहुत सी चीज़ों से बनी हुई है। तो आप लेसन में ये समझ आएंगे किन किन चीज़ों से हवा बनी है, यानी जो ये चीज़ें आपस में मिलती है, एक चीज़ बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, तो हम इनको अज्जा बोलते हैं उर्दू में। यानी एक चीज़ को हम जुज़ बोलते हैं और एक से ज़्यादा जब होंगी तो उनको अज्जा बोलते हैं। आमेज़ा, आमेज़ा हो गया, इसको हम कहेंगे ये होता है मिक्सचर, यानी जब दो तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो जब बनता है तो उसको आमेज़ा बोलते हैं। खासियत हो गई, प्रॉपर्टी, खासियत, यानी आपको ये खासियत हम कश्मीरी में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। खारिज करना यानी कोई चीज़ बाहर निकालना, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम जब बाहर सांस छोड़ते हैं उसको हम खारिज करना, यानी बाहर निकालना। तवानाई हो गया ताकत। मुज़िर हो गया जो सेहत के लिए मुज़िर हो, जो सेहत को हमारी नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं मुज़िर। तो चलो हम लेसन शुरू करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हों तो आपको मालूम होगा कि फ़ुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा कि ये हवा क्या चीज़ है? हवा कई अज्जा का आमेज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है, अलबत्ता इसकी मिकदार बहुत कम होती है। ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत यह है कि ये खुद नहीं जलती है लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। तो इतना ही हम आज पढ़ेंगे। तो चलो, जो आज सबक हमने पढ़ा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी आप सांस लेते हैं, यानी ये तो शाह छु अंदर नेवान, ये शाह नस्तिक तो ٲस कन नेवान अंदर, यानी शाह खालनस वालनस युस प्रोसेस शाह खालनच वालनच युस अमल ये नस्ति तो ٲस सतन करान। तो जब हम सांस लेते हैं, ये शाह खालान अंदर नेवान शाह, तो जो ये हवा हमारे इर्द गिर्द होती है, इस हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, या ये हवा जो है ये हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़े हम किन को कहते हैं? इंग्लिश में इनको लंग्स कहते हैं, उर्दू में इनको फेफड़े कहा जाता है। तो कश पे वन शुश नड़। तो ये हवा जो है हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए जो हवा जो है हमारे फेफड़ों में चली जाती है। तो हवा जो है इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, हाथ से हम इसको नहीं छू सकते हैं, अलबत्ता हम इसको महसूस करते हैं। यानी जब हवा तेज़ चलती है तो हमारे जिस्म पे
पे हवा लगती है, हमें महसूस होता है कि हवा चलती है, या हमारे बाल जो है वो हवा से हिलते हैं, हमें पता लगता है कि हवा चलती है। इसी तरह हमारे कपड़े जो है वो हवा से हिलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हवा चलती है। इसी तरह पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो जब हरकत करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हवा चलती है। तो आप में बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल आपने खेली होगी। तो फुटबॉल जो होती है तो उसमें आपने देखा होगा, फुटबॉल में हम पंप के ज़रिए हवा भरते हैं, यानी उसमें हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आपको साइकिल होगी, आपकी जो साइकिल है उसके जो टायर, उसमें ट्यूब एक होता है, तो उस ट्यूब में भी हवा भरी होती है। इसी तरह गाड़ी का जो टायर होता है उसमें भी ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स में हवा भरी होती है। तो क्या आपने ये कभी सोचा कि हवा क्या चीज़ है? यानी आपने कभी इस पर गौर किया है? ये हवा जो हमारी फुटबॉल में होती है, हवा हमारी साइकिल की ट्यूब में होती है, गाड़ी की ट्यूब में होती है, या जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हवा का तेज़ एक झोंका आता है, हमारे बालों को हिलाता है, कपड़ों को हिलाता है, हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियों को, उनके पत्तों को हिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है ये हवा क्या चीज़ है? तो आज हम इस लेसन में कोशिश करेंगे कि ये हवा क्या चीज़ है। तो हवा जो है ये कई अज्जा का आमेज़ा है, यानी कई चीज़ों से ये मिली हुई एक चीज़ बनती है। तो यानी कई चीज़ों से मिलके ये एक चीज़ बनती है जिसको हम हवा कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? इसमें एक गैस होती है जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, और एक गैस होती है जिसको हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। यानी हवा जो है हमारे इर्द गिर्द जो हम सांस के ज़रिए अपने जिस्म में, फेफड़ों में पहुंचाते हैं, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दो अहम जुज़ होते हैं। यानी दो अहम चीज़ें जो हवा में होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। इसी तरह हमारी जो ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द जो हवा है, इसके इर्द गिर्द जो हवा है, इस हवा में अगर आप देखेंगे तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, यानी 21%, 21% इसमें ऑक्सीजन होता है, और 78 यानी 78% इसमें नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा जो हवा है इसमें आप देखेंगे पानी के छोटे छोटे कतरे, पानी के बुखारात इसमें होते हैं। इसी तरह गर्द गुबार यानी डस्ट पार्टिकल्स, गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़रे भी इसमें पाए जाते हैं। यानी ये आप देखेंगे कि हवा जो है कई अज्जा का आमेज़ा है, यानी इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, पानी के बुखारात भी होते हैं, और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़रे भी होते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं, जब अभी मैंने आपको बताया शुरू में, अज्जा हम कहते हैं चीज़ की जमा, चीज़ जो होती है उसका जमा जो है अज्जा है। यानी कौन कौन सी चीज़ इसमें होती है हवा में? इसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, पानी के बुखारात होते हैं, और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़रे, यानी ये चीज़ें मिलती हैं तो ये हवा बनाते हैं। इसके अलावा हवा जो है इसमें एक और गैस होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यानी हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी के बुखारात, गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़रे, और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें मिलती हैं और ये हवा बनाते हैं। अलबत्ता जो ये हवा होती है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मिकदार बहुत कम होती है। आपने ऊपर देखा 21% इसमें ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। तो अगर हम देखेंगे ये बनते हैं 91%, यानी 91% के करीब करीब ये बनता है। तो बाकी जो है इसमें और गैसों के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत कम मिकदार में इसमें होती है। तो ऑक्सीजन जो है अगर हम देखेंगे ये ज़िंदा रहने के लिए, यानी इंसान जो है, एनिमल्स जो है, अगर हम देखेंगे इंसान है, इस तरह चरिंद और परिंद जो है, इनके ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं, यानी ये श्वास नेवान, तो सांस लेते वक्त जो है ये गैस जो है हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, यानी ये ऑक्सीजन, यानी ये हवा जो है हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, हमारे क्या कहते हैं इनको, लंग्स में पहुंच जाती है। तो ये जो जब फेफड़ों में पहुंच जाती है तो ये खून में जज़ब हो जाती है, यानी हमारे खून के साथ मिलती है। तो खून जो हमारे जिस्म के हर अज्जा तक पहुंचता है, हमारे हर हिस्से तक पहुंचता है, तो इससे ये ऑक्सीजन जो है खून के ज़रिए हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाता है।
तो ऑक्सीजन जो है हमारे जिस्म में गुज़ा को बदन के जुज़ बनाती है, यानी ये जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में फेफड़ों में पहुंच जाता है, फिर ये खून के साथ मिल जाता है, तो हमारे जिस्म का ये एक जुज़ बनता है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा बनता है। और ये हमारे जिस्म में एक बहुत मतलब ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, यानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो गैस ऑक्सीजन हमारे जिस्म में चली जाती है तो हमारे जिस्म में ये गर्मी पैदा करती है, यानी गर्मी इससे पैदा होती है हमारे जिस्म में। और अगर हम देखेंगे रोज़ाना एक दिन में एक इंसान तकरीबन कितना ऑक्सीजन जज़ब करता है, हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है, यानी हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम एक इंसान जो है वो तकरीबन 1 किलो ऑक्सीजन एक दिन में जज़ब करता है। तो ऑक्सीजन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, एक खासियत इसकी ये है कि ये खुद नहीं जलती है बल्कि चीज़ों को जलाने में हमें मदद करती है। यानी जब हम आग जलाते हैं उसमें ये ऑक्सीजन हमें मदद करती है, गैस जलाते हैं हम, जो भी चीज़ हम जलाते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन मदद करता है। आपने देखा होगा आपको एक मोमबत्ती लानी है, तो मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगर हम उसको ऊपर से ढकेंगे, गिलास से शीशे के गिलास से ढकेंगे, यानी उसके ऊपर हम शीशे का गिलास रखेंगे, उसको चारों तरफ से हम बंद करेंगे, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ये मोमबत्ती है ये बुझ जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, जो ऑक्सीजन उसमें होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन की मिकदार वहाँ ख़त्म हो जाती है तो ये मोमबत्ती खुद ब खुद जलती है। यानी इससे हमें यही पता चलता है कि ऑक्सीजन चीज़ों को जलाने में हमें मदद करता है। तो आज का लेसन इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम एक दो वीडियो बनाएंगे इस लेसन को मुकम्मल करने के लिए। तब तक के लिए आप और हम खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।